नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा। हालांकि आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू कर रहा हूं। विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को न मानने का आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ी करने वाली सत्ता क्या स्वयं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है? ये प्रश्न मैंने इसलिए आपके समक्ष रखा क्योंकि किसी भी अवैध कब्जे या अन्य सरकारी भूमि पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने न सिर्फ बुलडोजर संस्कृति पर रोक लगाई थी, बल्कि पीड़ित पक्ष को या यूँ कहिए प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए उसे 15 दिन पूर्व नोटिस देने का भी निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। हालांकि उत्तर प्रदेश की और सरकार के दृष्टिगत रखते हुए अन्य सरकारें भी जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान आज जहां की संपत्तियों को बुलडोज किया गया सभी पर लागू हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने, वहां की सत्ता ने न सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना की, बल्कि उनके अधिकारियों ने दिन दहाड़े बुलडोजर के सहारे एक मस्जिद को ढा के माननीय उच्चतम न्यायालय के अंगूठा दिखाया है। ताज़ा मसला कुशीनगर जिले की हटा नगर पालिका से संबंधित है। वहाँ एक मदनी मस्जिद बनी हुई थी जिसको लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि वहाँ एक मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जिन्होंने की ज़मीन को खरीद कर उस जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन सत्ताधारी दल के एक नेता ने शिकायत की कि उन्होंने नगर पालिका की सरकारी संपत्ति को कब्जे में कर लिया है बिना पीड़ित पक्ष को नोटिस दिए और न ही पीड़ित पक्ष को अदालत में जाने के लिए समय देने एसडीएम और सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ मदनी मस्जिद को बुलडोज किया। जब पीड़ित पक्ष ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी तो कोर्ट ने न सिर्फ सरकार को नोटिस जारी किया बल्कि उनसे जवाब भी मांगा है कि जो 2 सप्ताह में उनको जवाब देना है। जब न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दे दिया था कि आखिर कोई भी कार्रवाई करना, और सबसे पहले तो उन्होंने बुलडोजर संस्कृति की आलोचना की थी और ये तक सवाल खड़े किए थे सुनवाई के दौरान कि कोई भी भले ही वो सरकारी भूमि पर कब्जा हो या कोई अपराधी भले ही हो, उसकी संपत्ति हो, तब भी उसको बुलडोज नहीं किया जा सकता। कम से कम पीड़ित पक्ष को न्यायालय जाने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए उसे 15 दिन पूर्व कार्रवाई से पहले नोटिस देना जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका कि ये सिंबल हो गया है और यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री को भी बुलडोजर वाले बाबा कहा जाता है, उन्होंने इसको मस्जिद को ध्वस्त किया। इसको लेकर न्यायालय में फिर से मामला पहुंचा है और न्यायालय ने उनसे जवाब मांगा।
क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अधिकारियों ने सत्ता के हनक में इस तरह का काम किया है, आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस संबंध में कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेगा, क्योंकि ये निश्चित तौर पर न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। अब बात कर ली जाए, माननीय अभी हमने उत्तर प्रदेश सरकार की बात आपके समक्ष रखी, अब बात कर ली जाए केंद्र सरकार की। कल आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, कुख्यात मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं उन्हें इसलिए कहूँगा कि या तो देश के लोग मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को याद करते हैं, या गंदगी फैलाने के लिए जिन चुनाव आयुक्त ने आयोग की प्रतिष्ठा को गिराया, राजीव कुमार को भी देश के लोग उनके नाम से जानते हैं, वो आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके पूर्व कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक साउथ ब्लॉक में हुई। उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी बैठे, जो कि नई समिति बनी। हालांकि इस समिति को लेकर भी विवाद है, क्योंकि कोई भी चुनाव आयुक्त, जो कि चुनाव ही लोकतंत्र का आधार है और चुनाव जीतने को ही जब ये सरकार अपने सफलता का मानक मान रही हो, तो चुनाव आयोग कितना ज़रूरी हो जाता है, ये हम सभी लोगों ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनाव में देखा और आगे भी संभवतः उसी प्रकार का चुनाव आयुक्त देखेंगे। इसलिए सामाजिक संस्था की अपील पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय उस संबंध में सुनवाई करने वाला था। पहले ये सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन 19 फरवरी की तारीख दे दी गई। तभी एडीआर ने के वकील प्रशांत भूषण ने ये आशंका जताते हुए कि मी लॉर्ड आप 19 फरवरी की तारीख दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही और 18 को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सेवानिवृत्त होंगे। सरकार इससे पहले ही चुनाव आयुक्त को चुन सकती है, लिहाजा 19 तारीख को आपकी सुनवाई से क्या असर पड़ेगा या क्या होगा। तब जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम सुनवाई करेंगे, और एक तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार इस मामले को आगे बढ़ाती है तो निश्चित तौर पर हम उसमें एक्शन लेंगे। लेकिन कल जैसे ही प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति, जिसमें कि नेता विपक्ष भी शामिल थे, बैठक शुरू हुई, नेता विपक्ष ने, राहुल गांधी ने ये सवाल खड़ा किया कि जब इस बात की सुनवाई माननीय कोर्ट में चल रही है, तब तक इस बैठक को टाल देना चाहिए, क्योंकि ये कोई ईगो का सवाल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए चुनाव आयोग की प्रमुख भूमिका है। लिहाजा जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय इस बात की सुनवाई पूरी न कर ले, तब तक इस बात को टाला जाना चाहिए। अच्छा तो ये रहता कि प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति 19 तारीख तक का कम से कम इंतजार कर ही लेती।
लेकिन कहते हैं ना, ये 56 इंची सरकार है जो कि न तो सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने अंडर में लेना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये अंडर में लेना चाहती थी, उनकी नियुक्ति में भी ये सरकार अपनी भूमिका चाहती थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरोध के कारण सरकार की मंशा सफल नहीं हुई और जो सरकार एक आयोग बनाकर जजों की नियुक्ति करना चाहती थी उससे उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन तब से आज तक जो रवैया सरकार का दिखाई देता है, वो सरकार जो कि विपक्ष के नेताओं को, खासकर राहुल गांधी को घेरती है कि वो संवैधानिक संस्थाओं की परवाह नहीं करते और उनकी अवमानना करते रहते हैं। खुद सरकार ने न्यायालय के कहने के बावजूद भी, उनके सुनवाई के बावजूद भी, यही वो सरकार है, यही वो आयोग है जिसने कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव में केवल 9 सीटें इसलिए कराई थी क्योंकि हाल में ही जो अयोध्या की एक विधानसभा की सीट मिल्कीपुर, जिसे कि बाद में कराया गया, तो जो दिल्ली चुनाव के साथ उपचुनाव जिसका हुआ वो उसी समय हो सकती थी, लेकिन सरकार ने या यूँ का ये आयोग ने ये कह के कि चूँकि मामला न्यायालय में है इसलिए इस चुनाव को हम बाद में कराएंगे, वही केंद्र सरकार अब उसी न्यायालय के सुनवाई की बात को स्वीकार नहीं कर रही है। देखना यह है कि कल जब माननीय न्यायाधीश इस पर सुनवाई करने के लिए बैठेंगे तब वो इस बात को कितना महत्व देंगे कि प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति ने, जिसमें कि निश्चित तौर पर 3 लोगों की उस समिति में नेता विपक्ष की राय का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री, तो निश्चित तौर पर जो फैसला होना हो वो 2-1 में ही होना है और सरकार का बहुमत है, लिहाजा सरकार का ही मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाना है या और न कोई नियुक्तियां उसमें होना है। तो जब नेता विपक्ष ने इस संबंध में विरोध किया और वो अपनी बात कह के अपना सुझाव और आपत्ति जता के वो बाहर निकल आए, उसके बाद सरकार ने अपने नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मोहर लगा दी, जो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर न्यायालय में चल रही प्रक्रिया से कोई भी लेना देना नहीं। अब ये कल स्पष्ट होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई एक्शन लेगा। ये 2 ऐसे मामले थे जो मैंने सामाजिक जो चल रहा है सरकारों के बीच में, जो न्यायालय की परवाह नहीं कर रही हैं, उस संबंध में मैंने सोचा कि आपको ज़रूरी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने हमारे इस वीडियो को देखा। आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें और कमेंट सेक्शन के जरिए ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं। आपका ये सुझाव हमें नई ओर जाने को प्रेरित करेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।